बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको फ़िश फ्राई रेसिपी बता रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला रेसिपी है। इस रेसिपी से आप बहुत मज़े की फ़िश फ्राई बना सकते हैं। तो हमारे पास है 1.5 किलो रोहू धो के रखेंगे और इतने बड़े हमने पीस बनवाए हैं। पीछे का जो छिलका होता है वो भी हमने सारा साफ़ करवाया है, जो करवाना बहुत ज़रूरी है। इसका छिलका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इतनी चिकनी होनी चाहिए पीछे से। ये रोहू फ़िश है तो इसको एक बनाना एक महारत है। इसको बहुत मज़े की कैसे बनाई जाती है हम आपको बताते हैं। इसका एक पानी, इसमें पानी होता है बहुत ज़्यादा, वो भी हम ख़त्म करके बताएंगे कैसे ख़त्म किया जाता है। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून डाल देंगे, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून डालेंगे, कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून। ये 1.5 किलो के मसाले हम आपको बता रहे हैं। ये चाट मसाला है, हम 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, 1.5 टेबल स्पून भी। और नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, आप डाल सकते हैं। मैं 1.5 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। सोया सॉस डाल देंगे 1 टेबल स्पून, चिल्ली सॉस 2 टेबल स्पून और लेमन जूस भी हम डाल देंगे। आप 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाल सकते हैं। मैं 2 नींबू का रस इसमें निचोड़ रही हूँ, ठीक है। 2 नींबू लेके इसका रस निचोड़ देंगे और उसके बीज सारे हटा देंगे और बहुत अच्छे से ये मसाले फिश में लगाएंगे। तो बहुत अच्छे से लगाने हमें, मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। तो देखिए मसाले लगा के मैं इसे 8 घंटे के लिए रखूँगी। आप जितना देर रखेंगे उतनी ही मज़े की बनेगी और आप कम से कम 2 घंटे भी रख सकते हैं। तो मैं फ्रीज़र में इसे ढक के 8 घंटे के लिए रख दूँगी। तो हम कवर कर रहे हैं 8 घंटे के लिए। तो देखिए 8 घंटे बाद हम इसका घोल बना रहे हैं। बेसन ले रहे हैं हम 7 टेबल स्पून। 1.5 किलो फिश में फुल भर के 7 टेबल स्पून बेसन ले लेंगे। नमक डाल देंगे हाफ टी स्पून और ये है चाट मसाला 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका हम बहुत अच्छा सा घोल बनाएंगे। बहुत पतला या गाढ़ा नहीं बनाया जाता, हम आपको दिखाते हैं कैसा घोल बनाया जाएगा इसका। थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, फेंटेंगे, फिर थोड़ा पानी और डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करना है, इसे फेंटना है। तो ये देखिए इस तरह का हमें चाहिए, ना पतला ना गाढ़ा। और ये सारा हम फिश के ऊपर डाल देंगे। ये 8 घंटे बाद फिश हमने निकाली है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। तो ये घोल हम इसके ऊपर डालेंगे। घोल डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा जर्दे का रंग भी डाल देंगे, आपको पसंद है तो डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स करना ही घोल डालने के बाद। और कढ़ाई में तेल लेके रख देंगे। तेल हमारा बहुत अच्छे से तेज़ गरम होना चाहिए। तेज़ गरम ऑयल है और तेज़ आंच है। इस वक्त हम फिश के पीस डाल देंगे, जितने इसमें आएंगे उतने। तो आपको एक बात बताते हैं, आप दरमियाना ऑयल गरम करेंगे और फिश डालेंगे तो ये मसाले हट जाएंगे। तो इसलिए ऑयल को तेज़ गरम किया जाता है, इसके मसाले फ़ौरन चिपक जाए फ़िश के ऊपर, ठीक है। तो ये फ़िश हम डाल देंगे ना, फिर दरमियानी आंच करेंगे। अभी तेज़ आंच है तो दरमियानी आंच अभी हम कर देंगे। बस हम 1-2 पीस और डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। हमारी कढ़ाई काफ़ी बड़ी है, ऑयल भी हमने ठीक ठाक लिया है। तो बस अब हम 5 मिनट बाद इसको पलटेंगे। तो ये 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। एक जगह से मसाला चिपक चुका है नीचे से। अब ऊपर का हिस्सा नीचे कर देंगे, टर्न कर रहे हैं हम इसे। तो देखिए ये रोहू फिश है, इसके जो रोहू के मीट में गोश्त में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इसको ड्राई करना होता है। ये देखिए ज़्यादा देर तक पकाई जाती है ऑयल के अंदर। जैसे संगरा है, मंगरा है और सेरी है और पापलेट है, ये इतना टाइम नहीं लेती पकने में, ठीक है, फटाफट वो पक जाती है। ये देखिए रोहू है, इसमें ज़्यादा पानी है तो ये ज़्यादा टाइम लेती है, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसका अंदर पानी ड्राई करने में। तो इसलिए थोड़ा देर लगती है इसे पकाने में। और दरमियानी आंच में पकाएंगे। जब हमने फ़िश डाल दी थी तो दरमियानी आंच की थी, ठीक है। अभी दरमियानी आंच में कुक हो रही है, अच्छे से तल रही है हमारी मछली। तो आप देख सकते हैं ये पहले कितनी ज़्यादा थी, अब अच्छे से कुक हो गई, इसका पानी ड्राई हो गया, फ़िश भी हमारी कम हो गई है, थोड़ी सुकड़ गई है। तो ये तल चुकी है, हम फटाफट निकालेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ज़बरदस्त बनी है। ऑयल हम पहले साफ़ करेंगे, फिर बाकी फ़िश भी इसमें डाल देंगे। तो ऑयल साफ़ करेंगे हम।
ऑयल साफ़ करने के बाद जो फ़िश हमारी है बची हुई इसमें डाल देंगे और ये भी वैसे ही तलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी हमारी बनके तैयार हुई है। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप बनाएं और इन्जॉय कीजिए। ये बनती ही इतने मज़े की, आपकी घर में बहुत तारीफ़ें होगी जब आप ये बनाएंगे और उनको खिलाएंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।